गॉड इज ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की प्रचलित पौराणिक 4 कथाओं को। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल के समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान चमकने वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में विचरण कर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाए और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति व मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाए और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु बोले कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। किसी गांव में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई तरह के पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने गोदावरी के घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श से धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। एक बुढ़िया थी, उसकी एक बछड़ी थी। बछड़ी का नाम उर्णी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो अपनी पड़ोसन से बोली, मेरी उर्णी कपूर्णी का ध्यान रखना और इसे चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन ने कहा, ठीक है। पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कुंडा भरकर उर्णी कपूर्णी के पास रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उर्णी कपूर्णी को कुछ नहीं मिला तो भूखी प्यासी पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। भूख के कारण वह मर गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी था तो वह वैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्णी कपूर्णी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई है?
पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नहाई थी। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उड़नी का पुण्य ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया। इसलिए अगर कार्तिक में महीने भर नहीं नहा सकते तो चतुर्दशी को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। उड़नी कपूर्णी को जैसी गति मिली वैसी गति सबको मिले।